नमस्कार। वंदे मातरम। जय श्री राम। यह ऐसा एपिसोड जिसमें मुझे आज कुछ हंसी भी आ रही है, लेकिन कुछ कहने का मन भी है। इसमें दोनों चीज़ें मिली हुई है। आज 24 घंटे में जो बहुत सारी घटनाएं हुई, जिसमें आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का 2 दिवसीय अमेरिका दौरा, तो लेबनान के ऊपर इज़राइल का धूम धड़ाका, इधर केजरीवाल जी का जो दिल्ली में एक उनका जनता दरबार लगना, और ये 3 महत्वपूर्ण समाचार जो अभी 24 घंटे के कह सकते हैं। तो मैं चूँकि पिछले एक एपिसोड में आपसे तिरुपति बालाजी के वहाँ पर मंदिर में जो दुष्कर्म ऐसा बुरा कर्म ही है, कुल मिला के उसको भी दुष्कर्म ही बोलेंगे, जिससे मनुष्य की जो निम्नताएं होती है वो उजागर होती है, उसे दुष्कर्म ही कहेंगे। और क्या करेंगे, जो नीचतम कार्य हो सकता है, जिसके लिए शायद सज़ा का प्रावधान अब तक किया ही नहीं गया होगा, क्योंकि ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता होगा कि कोई ऐसा भी कर सकता है। तो वो कार्य भी हुआ। उसका कल के एपिसोड में वो बात आपकी और हमारे बीच में हुई। आज मैं केजरीवाल जी को लेकर के कुछ सवाल केजरीवाल जी के आए, और उसमें उन्होंने 4-5 सवाल संघ प्रमुख जी से, परम पूजनीय जी से किए। उनका कुछ जिक्र करेंगे। साथ ही जो परिवर्तन आया, अभी आतिशबाजी हो गई है। आतिशबाजी के तहत अब आतिशी सिंह जी मारलेना, वो दिल्ली की तृतीय महिला मुख्यमंत्री बनी है। सुषमा स्वराज जी बनी थी, शीला दीक्षित जी बनी थी, और तीसरी महिला बनी है। एक नारी सम्मान की बात जहाँ तक है, वहाँ तक तो आदर दिया जाना चाहिए। आदर सब दे भी रहे हैं और देना भी चाहिए, वहाँ उस पर कोई बात नहीं है। लेकिन मोहरे बिठा करके और कैसे काम करवाना, ये कोई केजू भैया से सीखे। महत्वपूर्ण बात क्या है? महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी उन्होंने 4-5 सवाल संघ प्रमुख से किया। अब सवाल करना किससे चाहिए और सवाल कर किससे रहे हैं? आपको सवाल करना है तो नरेंद्र मोदी जी से कीजिए। संघ प्रमुख जी से आपको सवाल करने का क्या औचित्य बनता है? ऐसा किस विधान में लिखा हुआ है कि बीजेपी जो करेगी या नरेंद्र मोदी जी जो करेंगे वो संघ प्रमुख जी की अनुमति से, सहमति से, अनुशंसा से या संघ के बताए निर्देशानुसार करेंगे? ऐसा तो कहीं लिखा हुआ नहीं है। मैं तो संघ का तृतीयवर्ष किया हुआ हूँ। तो संघ को लेकर के और सवाल दागना कि देखिए ये क्या कर रहे हैं, इन्होंने हमारे पीछे ईडी लगा दी, इन्होंने सीबीआई हमारे पीछे लगा दी। अरे भाई, राजनीतिक कारण होगा। मैं सिलसिलेवार कुछ बात हम करेंगे और फिर उस बिंदु पर आएंगे जो अभी इसका शीर्षक बिंदु चुना हमने, कि बंगला तो खाली करना पड़ेगा केजू भैया। ये जो 100 करोड़ का बंगला है, ये अभी आप बड़ी भावनाएं जगा करके और दरबार लगा के पूछ रहे, देखिए मेरे पास तो अब दिल्ली में कोई घर नहीं है। भाई, इमोशनल वाणी, इमोशनल डायलॉग। ये 6 महीने से बंदा जेल में रह करके ये तैयारी कर रहा था कि निकलने के बाद क्या क्या बोलना है, कि मेरा कोई मकान नहीं है दिल्ली में। खुद IITN रहा है, राजस्व अधिकारी रहे, इनकम टैक्स के बड़े अधिकारी रहे। हाँ, धर्मपत्नी स्वयं वो राजस्व विभाग की इतनी बड़ी अधिकारी रही है। क्या नहीं है? मेरे पास कोई मकान नहीं है। और विधायक अभी भी है, ऐसा नहीं है। और पूर्व मुख्यमंत्री के नाते सारी सुविधाएं वो मिलती ही है। लेकिन भाई, इमोशनल कार्ड कोई बंदे से सीखे भाई। बहरहाल हम उनके बिंदुओं पर बात करें। आज उन्होंने 4-5 सवाल किए। उनका सबसे बड़ा प्रमुख के देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी ने ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करके और विपक्षी नेताओं को फंसाए हैं, और मैं हमारी पार्टी के पीछे लगाए हैं। और मेरी तो हंसी भी आ रही इस बात को लेकर। अरे भाई, ये संवैधानिक संस्थाएं हैं। सुप्रीम कोर्ट या न्यायालयीन निर्देशानुसार संविधान के तहत वो आपके साथ कार्रवाई कर रही है।
इससे पहले ममता बनर्जी जा चुकी है, सीबीआई हमारे प्रदेश में आ नहीं सकती है, सीबीआई कोई गतिविधि नहीं करेगी, आईडी कुछ नहीं करेगी। लेकिन क्या हुआ, आखिर वो आए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये संवैधानिक संस्थाएं, ये अपना काम करेगी, आप इनको रोक नहीं सकते। तो कानून का काम तो कानून करेगा ना बिकजू भैया। आपने जब तथाकथित, क्योंकि न्यायालय ने भी है, तथाकथित शराब घोटाला किया, शराब में दिल्ली के नादान लोगों को नहलाया, खूब सस्ता कर दिया, कुछ कंपनियों का लाभ पहुंचा करके धनराशि कहाँ से कहाँ तक, गोवा भी आनंद की जगह है, वो पैसा आपने गोवा पहुंचाया, अच्छा ही किया जो भी हुआ। तो वो उस समय तो आपने नहीं सोचा, आप ऐसे कैसे सोच गए, यह डिजिटल युग है, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों ये जानकारी तो आनी है कि ये पैसा आया कहाँ से और पैसा गया कहाँ पर। तो अब वही हो रहा है। हमारे एक मालवी के कवि हुआ करते थे उज्जैन के, उनकी बहुत अच्छी एक कविता हुआ करती थी कि राजनीति ये भावसारबा करके कवि हुआ करते थे। अब तो उनको गए हुए 50 साल हो गया, 40 साल तो हो ही गए होंगे। वो बहुत अच्छा मालवी में बोलते, साबुन की बट्टी मतलब साबुन की बट्टी, बिस्कुट मतलब बिस्कुट। हाँ, अब देखिए उन्होंने कैसा बढ़िया व्यंग किया था। ये भले अब खुद कह रहे थे ना कि 2011 में जब हमारी पार्टी को कहा गया कि ऐसा ही है तो चुनाव लड़के देखो, राजनीति में आके देखो, हम राजनीति में आ गए, बहुत अच्छा किया। वहाँ तक तो आप खुद ही कह रहे जो भैया, लेकिन राजनीति है क्या? ये हमारे भावसारबा ने बोला, क्या बोला उन्होंने कि राजनीति साबण री बट्टी जिन्हें लोग बिस्कुट समझीने खाई रहा है। राजनीति साबुन री बट्टी जिन्हें लोग बिस्कुट समझीने खाई रहा है, खाती टेम तो खाई गया, अब झागोट आई रहा है। अतः तब झाग आ रहे हैं मुंह से बाहर, तो खाते समय तो खा गए, अब मुंह से झाग आ रहे हैं क्या जो भैया। तो अभी जो ये कहा कि देखिए ईडी और सीबीआई हमारे पीछे लगा दी, कोई पीछे नहीं लगाते राजा भैया, ये तो अपनी प्रक्रिया है जो कर रही। ये तो आप अभी तो कुर्सी पर थे और कुर्सी से उतर करके अब आपको और आनंद आएगा। जब जो प्रतिबंध था ना बहुत सारा, आपने तो पहले सोचा था कि मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए आपको कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता, गिरफ्तार भी हो गए। फिर आपको लगा कि मैं त्यागपत्र नहीं दूंगा, ये ढीठ था, आपने पहले बहुत दिखा ली। लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी आपको जिन शर्तों के साथ में आपको उन्होंने वो जमानत दी ना, ये शर्तें सोच करके डूब मरना चाहिए था। शर्तें क्या है? शर्तें हैं कि आप मुख्यमंत्री सचिवालय नहीं जाएंगे, शर्त है कि आप किसी फाइल को देखेंगे नहीं, किसी फाइल के साइन नहीं करेंगे, आप मुख्यमंत्री के दायित्वों का निर्वहन नहीं करेंगे। तो केजरीवाल जी, आपकी स्थिति वैसी है जैसे कि एक शेर का पूरा वो बांध करके और उसको आदमखोर शेर को बाहर फिर भेज दिया जाए, मुंह बांध करके भेज दिया जाए कि तू है तो सही लेकिन खा नहीं सकता किसी को। तो बड़ी विचित्र स्थिति। और अब बाहर आकर के बड़े बड़े ही बलिदानी बन रहे हैं कि मैं त्यागपत्र देता हूँ, अब जनता मुझे चुनेगी तभी बैठूंगा। अरे बैठ तो तुम अभी भी नहीं सकते। इसलिए भाई कार्ड खेलना तो कुछ बंदे से सीखे। तो पहला कि संघ प्रमुख जी से सवाल कि ये हमारे पीछे लगा रहे, वो नहीं लगा रहे हैं, न तो संघ प्रमुख जी लगा रहे हैं बेचारे। ये राजनीति का अपना काम है, कोर्ट का अपना काम है। आपके जो किए हैं वो फल आप भोग रहे हो। अब झागोट आ रहे हैं, अब झाग आ रहे हैं मुँह से। तो एक तो वो हो गया। दूसरा कि देखिए वो अनैतिकता का को दिखा करके और ये कई पार्टी के नेताओं को अपना अंदर लिया। ये इनके बीजेपी वाले जाने न जाने आपको, आपके आप पार्टी में कैसे कैसे गंदे लोग हैं, कैसे कैसे कोई लोग आ रहे हैं, कोई लोग जा रहे हैं, कई लोग छोड़ चुके हैं, कई लोग अंदर आ रहे हैं। 2 करोड़ में राज्यसभा का आपने टिकट दे करके एक बंदे को राज्यसभा को एक आपने गुप्ता भाई को अंदर भेजा। हम सवाल तो होते हैं, सवाल सबके दिमाग में आते हैं कि जो भैया, ऐसा नहीं कि आपको ही आते हैं। तो राजनीति में जो आपने किया अब आपको भोगना पड़ रहा है। बीजेपी करेगी तो बीजेपी भोगेगी।
मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि बीजेपी ने बहुत बहुत बढ़िया ही बढ़िया काम किए होंगे। बीजेपी कुछ तो मजबूरियां रही होगी, यूँ ही कोई बेवफा नहीं होता। बीजेपी ने अगर वो पवार जी को अंदर लिया महाराष्ट्र के, तो आलोचना हुई, आलोचना होना भी चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। इसलिए आपने, और उसका जनता जवाब देगी। महाराष्ट्र के चुनाव सामने, जनता उसका दूध पानी पानी करेगी। तो आप कौन होते हो? आप तो अपना घर संभालो ना राजा भैया। तो ये ऐसे सवाल, फिर हमारे पास तो कुछ है नहीं, और विचित्र तरीके की बातें की। मैं तो अब कुछ समय बाद ये बंगला खाली कर दूंगा। बंगला तो आपको खाली उसी दिन करना चाहिए था। बंगला खाली करना कोई मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान से सीखे। मुख्यमंत्री का जिस दिन उन्होंने कुर्सी छोड़ी, दूसरे दिन उनके बंगले से सामान निकलना शुरू हो गया। इसको कहते हैं नैतिकता। यूँ नहीं कि चिपके हुए हैं, अभी भी बैठे हुए हैं। हाँ, और निर्लजता पूर्वक कह रहे हैं कि अभी तो पितृपक्ष चल रहा है। भाई का तर्क देखो अभी आप, आज जो उन्होंने तर्क दिया कि पितृपक्ष चल रहा है, जो बंगला खाली करना सही नहीं। पितृपक्ष में नए बंगले में, नए मकान में जाने का शायद कुछ हो सकता है, लेकिन खाली करने का कहीं मना नहीं है। खाली तो कर ही सकते हो आप। पितृपक्ष में जब बेचारी उस आतिशी को मुख्यमंत्री बना सकते हो, उसको कुर्सी पर बिठा सकते हो, तो पितृपक्ष में बंगला खाली नहीं कर सकते। अब नवरात्रि में करेंगे, वो करेंगे। देखो तो भाई, अभी भाई की पलटी बाजे देखो। अब 100 करोड़ का बंगला खाली करने में बहुत पेट दर्द होगा। और अभी तो देखो तय बात, अभी लिख के लीजिए, ये आतिशी को बंगले में जाने नहीं देगा, क्योंकि इसका, और आतिशी के मुंह से पूरी जनता में ये कहलवाएगा भाई कि हमें केजरीवाल जी को वापस बंगले में पहुंचाना है, उनको मुख्यमंत्री बना के उनको वापस बंगले में पहुंचाना। बल्कि मुद्दा ही ये बनने वाला, मुद्दा ही यही जो दिल्ली की सरकार जो बनने वाली है, दिल्ली विधानसभा में, तो ये मुद्दा ये बंगला ही मुद्दा बनेगा। 100 करोड़ का मुद्दा, 100 करोड़ का बंगला। अरे भाई 100 करोड़ क्या यार, तुम क्या भाई, क्या कर डाला तेने। तो बड़ा विचित्रता से ओतप्रोत ये अब मुद्दे आ रहे हैं। और उसमें केजरीवाल जी ने आज जो 2-3 सवाल जो किए, उसमें उनमें कोई प्राणवत्ता नहीं। पहली बात तो संघ प्रमुख जी एक बहुत बड़ा पद है, वे राजनीति से ऊपर का पद है। संघ प्रमुख से आप पूछ रहे हो, अरे क्या खा के पूछ रहे हो उनसे? 100 दफे गंगा नहाओगे तब भी तुम्हारा पाप नहीं धुलेगा, और ये सब धुल जाए तब जाके संघ प्रमुख जी से चरण स्पर्श करके उनके चरणों में बैठने की पात्रता कभी आएगी तुम्हारे अंदर। उनसे सवाल कर रहे हैं। तो अभी बहुत सारे रंग आने हैं राजनीति के, और अभी देखिए अब आतिशीबाजी होने शुरुआत हो रही है। और कोई ये अभी चुनाव तक बहुत सारे अब रंग देखेंगे, आतिशी जी के भी रंग देखेंगे। वो भी पढ़े हुए भाषण पढ़ रही है। अब तो केजरीवाल जी 6 महीने बाद उसमें से निकले, लेकिन अभी 6 महीने बाद भी वो पढ़े हुए ही पढ़ रहे हैं, और कागज़ लिखे हुए उनके पास। मतलब अभी भी भाषण हो रही, कोई बंदा लिख के दे रहा उनको। तो 6 महीने अंदर बैठ के क्या कर रहे थे? स्वाध्याय कर लेते थोड़ा बहुत, तो ही ठीक हो जाता। एक उनने सवाल किया, संघ प्रमुख से सवाल किया। देखिए 75 वर्ष तक राजनीति, सक्रिय राजनीति में रहने का नियम था, ऐसा कहा रखा। संघ ने कहा लिख के दिया ऐसा? जो जिन्होंने लिख के दिया है वो मोदी जी, या उन्होंने भी लिख के नहीं दिया? जो किया, सबका अपना अपना दाय है। नई जनरेशन आती है, अपना काम करती है, नए तरीके से नए हर समय में कुछ सिद्धांत बनते हैं, कुछ सिद्धांत बदलते भी हैं। सिद्धांत बदलने के लिए ही बनते हैं। मैं एक ऐसा वाक्य कह रहा हूँ, शायद मेरे बंधुओं को अटपटा लगे, क्योंकि देखिए जो सुकरात थे, सुकरात का शिष्य प्लेटो हुआ, प्लेटो का शिष्य अरस्तु हुए, सबने अपने गुरु के सिद्धांतों को काटा। तो सिद्धांत अपने समय अनुकूल नई परिभाषाएं लेके आता है, नए वातावरण को लेके आता है, नए अस्त्रों को लेके आता है, नए शस्त्रों को लेके आता है, नए मंत्रों को लेके आता है, नए लक्ष्यों को लेके आता है। तो नए निदान भी लेके वही आएगा। इसलिए 75 वर्ष, वैसे 75 वर्ष पर्याप्त होते हैं। ऐसा भी नहीं है कि और ये तो क्या केवल भारतीय जनता पार्टी, क्या हर राजनीतिक दल में ये होना चाहिए,
क्योंकि ये कुर्सी का मोह, ये कुर्सी का मोह बहुत बुरा होता है। इससे परे जितना रहा जाए उतना ही ठीक है। कुछ सवाल लाजमी है, लेकिन संघ प्रमुख से सवाल नहीं कर सकते। आपको जितने सवाल करना है मोदी जी से करो, और जवाब अमित शाह देंगे। और अमित शाह से जी से जो सवाल के जवाब देने बाकी रह जाएंगे तो उत्तर प्रदेश के बाबा जी देंगे। अच्छा हुआ तुम्हारा साबका उनसे नहीं पड़ा अभी, उनसे जब पड़ेगा ना तो समझ में आएगा 100 करोड़ के बंगले में रहने का आनंद क्या होता है। तो चलिए हम उम्मीद करें कि, वैसे भाई नवरात्रि का बोल रहा है, नवरात्रि में भी अब ज़्यादा रात्रि नहीं बची है, आज से मान के चलो 9 ही रात्रि बची है। उसके बाद में बंगला खाली, लेकिन बंगला तो खाली करना पड़ेगा, कई सारे बातें होगी। आप टिप्पणी में ज़रूर मुझे लिखिएगा कि मेरी जो ये राजनीतिक मुद्दों और समसामयिक विषयों के ऊपर जो कविता के अवलेह के साथ में, कविता के च्यवनप्राश के साथ में जो मैं एपिसोड आपको रोज़ दे रहा हूँ, आपको कैसे लग रहे हैं। और धीरे धीरे इसमें और वैज्ञानिक समावेश करेंगे, ज़रा इसको और ज़रा चटकारेदार बनाएंगे चित्रों को लेके। अभी आपको ये कैसा लग रहा है? मुझे पिछले 3-4 एपिसोड आपने बहुत आशीर्वाद दिया है, वैसे ही मुझे स्नेह देते रहिएगा। कुछ कमियां हैं तो नीचे अवश्य आप मुझे बताएंगे। भारत माता की जय।